कौन से गुण पर रीझ जाए पता नहीं। ये माया में जीव पड़ जाता, भूमि परत बा डाबर पानी, जग जीवे माया। और मेरे प्यारे, जन्म लेकर के बचपन खेलने में, युवान अवस्था कमाने में और बुढ़ापा पछताने में, इसी में पूरा जीवन निकाल देता। सब काम करता, समझना, दुनिया में सारे काम करता, लेकिन वही काम नहीं करता। कौन सा? जिसको अभी अभी 8वें महीने में भगवान से प्रार्थना करके कह रहा था ना, प्रभु सब काम छोड़ करके केवल एक ही काम करूंगा, क्या? तेरा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ताकि ये दोबारा गर्भ में न आना पड़े। लेकिन ये सब करता, वही नहीं करता। कि बीत गए दिन भजन बिना रे। इसके बाद में बंधु, समय नहीं है, नहीं तो मैं ये भजन सुनाता। कि सुनाऊं? सुनाऊं? बीत गए दिन, ये सत्संगी लोगों का भजन है, कबीरदास जी का भजन है, इसलिए सुनाई दे। कि बीत गए दिन भजन बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना दे। सुमिरन कर ले और मेरे मना रे, बीत गए दिन भजन बिना। बीत गए भजन बिना रे, सुमिरन करे मेरे मना रे, सुमिरन करे मेरे मना रे, बीत गए भजन बिना रे। अवस्था तुम खेल गवाई पहले अवस्था तुम खेल गवाई बाल्य अवस्था तुम खेल गवाई। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे।
कबीर सुनो भाई साहब बीत गए भजन बिना सुमिरन कर ले मेरे मना रे सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले मेरे मना रे बीत गए भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना। जय जय। कपिल उपाख्यान के माध्यम से बंधुओं देवभूत इतनी द्रवीभूत हो गई कि ये जल रूप बन करके पिघल के गंडकी नदी बन गई और कपिल देव जी महाराज उत्तर की दिशा में चले गए। ऐसा कपिल उपाख्यान। बोलो कपिल देव जी महाराज की। ये देवभूति का वंश वर्णन। दूसरी मनु शत्रुपा की पुत्री हैं आकुति, जिनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनके धर्म नाम के बेटे हुए, धर्म के यज्ञ नाम के बेटे हुए, और यज्ञ के आगे संतान उत्पन्न नहीं हुई पुत्र, तो वंश नहीं चला। तीसरी बेटी है जिनका नाम था प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्या तो अकेले धर्म के लिए ब्याई गई। 14वें नंबर की कन्या स्वधा पितृश्वरों को ब्याई गई। 15वें नंबर की कन्या स्वाहा अग्नि देवता को ब्याई गई। और 16वें नंबर की सती नाम की कन्या भगवान शिव को ब्याई गई, जिनका बंधु अपने पिता की यज्ञ में देह त्याग के माध्यम से शरीर पूरा हुआ। पूरा सती चरित्र सुनाया। समय नहीं है, नहीं तो विस्तार से सुनाते। कभी भगवान करेगा कृपा तो जरूर विस्तार से सुनाएंगे। ये तीनों कन्याओं की कथा सुनाई। इसके बाद में पुत्रों के वंश के वर्णन में प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा सुनाई, जिसमें प्रियव्रत को राजा बनाने के लिए मनु जी ने प्रयत्न किया, मना कर दिया, मैं गृहस्थ में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं नहीं बनूंगा राजा, भगवान का भजन करूंगा, क्योंकि जीवन मेरा संसार में चला जाए। पिता ने कहा बेटा तू राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता। बोले मेरे छोटे भाई को राजा बना। उत्तानपाद राजा बने। कथा आती है 2 विवाह हुए हैं उत्तानपाद के। जायो उत्तानपादस्य पुत्रः सुनीतिस्तयो हृतः। सुनीति और सुरुचि नाम की 2 गंधर्व कन्याओं से विवाह हुआ। सुनीति के ध्रुव पैदा हुए, सुरुचि के उत्तम नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। और आप सबको सर्वविदित है ध्रुव ने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। समय नहीं है, नहीं विस्तार देते। और चूंकि हम कथा के अनुबंध में बंधे हुए हैं, हमें कल कृष्ण जन्म करना है, इसलिए ये कथा ध्रुव की हम स्पर्श करते हैं। ध्रुव जी बालपन में ही भगवान की भक्ति में डूब गए, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी पिता से मिलने गए और वहां पिता की गोद में बैठ के आनंदित हो रहे थे। तभी इनकी सौतेली माँ आई, उसने गोद में से निकाल के दूर फेंक दिया और कहा तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू मेरी सौत की कोख से पैदा हुआ है। तू मेरी कोख से पैदा हुआ होता तो वो इस गोद में बैठने का अधिकारी था। रो करके आए। माता सुनीति ने कहा बेटे रोए मत, तुझे अगर इससे भी बड़ा गोद प्राप्त करनी है, इससे भी बड़ी
उपलब्धि प्राप्त करनी है। बोले क्या है माँ? बोले भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की, जगत पिता की गोद कैसे मिलेगी भगवान की भक्ति करने से। ध्रुव जी चले 5 वर्ष के और नारद जी से भेंट हुई। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्रुव को ज्ञान दिया, मंत्र दिया और चतुर्भुज रूप का ध्यान दिया। उन दोनों को लेकर के मधुवन में यमुना नदी के किनारे पर बैठ के तपस्या की। पहले महीने में फल खा करके, पत्ते खा के, यमुना जल पी के, दूसरे महीने में केवल पत्ते खा के यमुना जल पी के, तीसरे महीने में केवल जल पी के, चौथे महीने में वायु पी करके और 5वें महीने में तो खाना पीना बंद, समाधि लगा दी, प्राण वायु जीत ली। और परिणाम यह हुआ कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। ध्रुव को विमल भक्ति का वरदान दिया। ये ध्रुव उपाख्यान इनके वंश में अंग हुए, अंग के बेन हुए, बेन के अत्याचार से पृथ्वी घबरा गई, अन्न छुपा लिए, तो अन्नों को प्रकट करने के लिए पृथु के रूप में भगवान का अवतार हुआ। बोलो पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी महाराज के ने सभी को मनोवांछित वस्तुओं का दोहन कराया। पृथ्वी गाय रूप बन करके खड़ी हो गई। मनोवांछित वस्तुएं बछड़ा बना बना करके सबने धोले। इनके पुत्र विजितास हुए, विजितास के प्राचीन वरियों के प्रचेता हुए, जिनको ज्ञान देने के लिए एक बार नारद आए और ज्ञान देने के लिए इन्होंने सुंदर पुरंजनोपाख्यान सुना के, अभिज्ञात और पुरंजन की कथा सुना के, जो अभिज्ञात हैं वो परमात्मा और पुरंजन जीवात्मा 9 द्वार वाले महल में प्रवेश कर जाता है। वो 9 द्वार वाला महल शरीर है जिसमें बुद्धि रूपी कन्या से विवाह कर लेता। 5 फन वाला पंच प्राण हैं जो इसकी रक्षा करते। जरा नाम की राक्षसी आक्रमण करके 9 द्वार वाले महल को तहस नहस करती। वो जरा है वृद्धावस्था, और चंडवेग नाम का राक्षस इसको मार करके शरीर को तोड़ करके जीवात्मा को ले जाता। वो है मृत्यु काल। ये पुरंजनोपाख्यान सुनाया। इसके बाद में ये ध्रुव का वंश नहीं चला। सप्तऋषियों ने समझाया प्रियव्रत को, बेटा तुम्हारा भाई का वंश डूब गया, अब कोई तो राजा चाहिए, और गृहस्थ बंधन का कारण नहीं है, हम मान बैठे हैं। ये समझ करके इन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। और कथा आती है कि पृथु जी, प्रियव्रत के पृथु नाम के ज्येष्ठ पुत्र हुए। 7 बेटे हुए, 7 को पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांट करके बांटा, लेकिन उनमें से एक पुत्र के संतान हुई पृथु जी को। पृथु जी के 10 बेटे हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे हैं ऋषभदेव जी, जो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। इन्होंने जैन धर्म का संचालन किया। इनके पुत्र हुए, उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत जी महाराज। बड़े धर्मात्मा राजा हैं और बड़ी सुंदर तरीके से राज्य को चलाते। लेकिन जीवन के तीसरे पन में, यानी जीवन के उत्तरार्ध में इनको ज्ञान हुआ कि बहुत जीवन निकल गया संसार के लिए, भजन करने जाना चाहिए। घर बार पुत्र को छोड़ के, राजगद्दी पुत्र को छोड़ के भजन करने गंगा और यमुना के मध्य में विराजमान होने के लिए गए। लेकिन वहां संतों के प्रपंचों ने इनको विचलित कर दिया। गंडकी नदी के जाकर के, बिल्कुल हिमालय के अंत में जाकर के गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना के रहने लगे। भगवान का भजन करते भरत जी महाराज। एक दिन गंडकी नदी में तर्पण कर रहे थे। एक गर्भवती हिरणी वहां पर आई और बंधुओं, एक सिंह ने गर्जना की। उस सिंह की गर्जना से भयभीत होकर के छलांग लगाई, उसका गर्भपात हो गया। वो गर्भ में से जो बालक उत्पन्न हुआ वो नदी की धारा में बहने लगा और भरत जी के सामने आ गया। वो संत हृदय लगा मर जाएगा जीव, ले लिया अपनी गोद में, ले आए आश्रम पे। उसको खूब पानी पिलाएं, निल्हाएं, दुल्हाएं, घास खिलाएं, उसकी सेवा चाकरी करने लगे। जो काम जिम्मेदारियां राजगद्दी पर बैठ के भरत जी निभा रहे थे अपने नगर में ना, वही जिम्मेदारियां बंधु यहाँ आकर के जंगल में निभाने लगे। जिस जिम्मेदारियों को छोड़ के भगवान का भजन करने के लिए भरत जी महाराज जंगल में आए, वही जिम्मेदारियां जंगल में आके उन्होंने अपना ली। देखिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा व्यास जी अब तो बहुत जल्दी कथा कर गए।
2-3 प्रसंगों को। मेरी बाध्यता है, पहले दिन की कथा बहुत कम हुई, इस वजह से पूरा क्रम बिगड़ रहा है। और रोज का क्रम बिगड़े उससे तो बेहतर है कि आज थोड़ी संक्षिप्त में कथा कह दूं, तो कल से क्रम में तो कथा आ जाए। भरत जी मोह में फंस के सावक्य में, और धीरे धीरे जीवन गुजरा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जीवन बीतने लगा, मृत्यु आई। हिरण के चिंतन करते हुए मृत्यु हुई। अंत मति सो गति। हिरण के शावक बन गए। पूरे जीवन भगवान का भजन करते करते बिताया। ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म लिया। और वहां भी कथा आती है कि संसार में न फंसने का भाव लेकर के इन्होंने पढ़ाई नहीं की। पिता ने कहा, भरत तू जड़ है, मूर्ख है। भरत तेरा नाम जड़ भरत है। उनकी चिंता में पिता की मृत्यु हो गई। भाइयों ने खेत में लगाना चाहा, खेत में बाजरा बुआएं और कहें जा चिड़ियाओं को उड़ाओ। ये जाएं चिड़ियाओं को देखते, कहते ये तो भगवान की हैं, ये खेत भी भगवान का है, ये तो मेरे भाई नहीं थे तब भी खेत थे, तब भी ये चिड़ियां थी, ये चिड़ियां राम जी की, खेत राम जी का और दाना भी राम जी का, फिर मैं रोकने वाला कौन। तो बुला बुला के खिलाते हैं। राम जी की चिड़ियां, राम जी को खेत, खावरी चिड़ैया, खूब बुला बुला के खिलाएं। भाइयों ने कहा ये किसी काम का नहीं, काम खराब करता है, भगाओ इसको। बैठ के हम कब तक खिलाएंगे। भरत जी को भगा दिया। दस्यु सम्राट ने पकड़ के भद्रकाली माता पे बलि देनी चाहिए, तो मां भद्रकाली ने उनको ही मार दिया। फिर कहते हैं एक रहुगण नाम का सिंध सोवीर देश का राजा आया, पालकी में सवार होके, उसका कहार बीमार हुआ तो उस पालकी में लगा दिया। वहां डांट लगाई राजा ने तो बड़ा संवाद किया। बड़ी संवाद की चर्चा है बंधुओं, खगोल का वर्णन और बड़ी सुंदर भवाटवी का वर्णन करके यहां पर रहुगण को सुनाया भरत जी ने। बड़ी वृतांत की कथा है लेकिन समय नहीं है। अंत में उस रहुगण को ज्ञान दे दिया, क्योंकि रहुगण 3 जन्म पहले वही हिरण का शावक था। भरत जी ने सोचा इसको अज्ञान बना रहा तो इसके जन्म जन्मांतर के मेरे साथ अनुबंध हैं, वो अनुबंध खत्म नहीं होंगे और बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मरण के बंधन से अगर मुक्त होना है तो एक ही तरीका है, वो है या तो भगवान का भजन किया जाए या ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। ज्ञान प्राप्त करके आत्म ज्ञान होते ही सारे बंधन खत्म होके मुक्त हो जाता है जी। मुक्ति प्राप्त कर ली रहुगण को ज्ञान देके, स्वयं की और रहुगण की भी। खगोल भूगोल ज्योतिष चक्र का वर्णन करके बताया, ग्रहों की गति का वर्णन करके बताया, ग्रहों की स्थिति का वर्णन करके बताया। और बंधु फिर 28 नरकों की कथा को सुनाया। 28 नरकों की कथा सुन के राजा परीक्षित घबरा गए। प्रभु ये नरक में हमें भी जाना पड़ेगा? बोले हाँ, तुमने अगर बुरे कर्म किए हैं तो सबको जाना पड़ेगा, कोई कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होता। तो प्रभु कोई ऐसा तरीका नहीं कि नरक में न जाना पड़े? बोले एक ही तरीका है। बोले क्या? भगवान का नाम। क्या भगवान के नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी? बोले हाँ। किसी की हुई? बोले हाँ। किसकी हुई? तो जिसकी मुक्ति भगवान के नाम लेने से हुई उसको अजामिल उपाख्यान के नाम से सुनाया। और ये अजामिल उपाख्यान हम कल की कथा में सुनाएंगे। समय हो चुका है क्योंकि हमने कहा था 4 बजे कथा छोड़ देंगे, 4:15 का। एक जरूरी सूचना है सभी भक्तों से। पहली बात तो यह अनुरोध है कि अगर जब प्रसाद बटे तो सभी भक्त बैठ के प्रसाद लें। कोई भी खड़े होकर नहीं प्रसाद लेगा। सभी भक्तों के पास बैठ के प्रसाद, उनके पास प्रसादी पहुंच जाएगी। ठीक है, हमारी माताओं बहनों से, हमारे भैयाओं से अनुरोध है, सभी को प्रसाद बैठ के मिलेगा। और जो भोजन का क्रम है, तो आज जो शाम का भोजन है वो रामवीर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी के यहाँ है, जो हमारे व्यास जी का और हमारे साथी कलाकार जितने भी हैं सभी का। और कल का रमेश चंद्र फौजदार जी के यहाँ है। और परसों का भोजन है घनश्याम जी के यहाँ। और प्रसादी सभी से अनुरोध है, सभी बैठ के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखिए आज की कथा 3 दिन की कथा हो गई, कल 4था दिन है। और आपको पता होगा चतुर्थे कृष्ण जन्मनी,
यहीं बैठे रहना, सब बैठ के ही प्रसाद मिल जाएगा। थोड़ा कल की कथा के बारे में सूचना सुन लो, बस फिर आरती है। आज तक की कथा तो थोड़ा ज्ञान की कथा थी, तो नीरस थी, है ना। कल अजामिलोपाख्यान नरसिंह अवतार की कथा, संक्षिप्त में समुद्र मंथन की कथा, संक्षिप्त में वामन अवतार की कथा, संक्षिप्त में राम अवतार की कथा, और सायकाल को इसी समय की बेला में चंद्रवंश के वर्णन में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, नंद उत्सव की कथा। आज तक की कथा तो नीरस कथा थी, लेकिन कल तो कन्हैया जी का, मेरे रसगुल्ला को जन्म है जाएगा, तो कल ते तो फिर रसी रस कथा में आवेगो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आना, स्वयं आना और दूसरों को लाना। कल कथा में धूमधाम से नंद उत्सव मनाएंगे, खूब चकाचक कृष्ण महोत्सव मनाएंगे, चकाचक आनंद आएगा। और जरा ध्यान देना, जो माताएं बहनें भाई बंधु कल आनंद में मन से डूबना चाहते हैं, तो भाई बंधु अगर भावुक हैं तो उनसे निवेदन है कि वो नंद बाबा बन के आए, बढ़िया सज धज के कपड़ा पहन करके आए, तिलक विलक लगा करके आए। हमारी तरफ से भी कल तिलक की व्यवस्था होगी, तिलक विलक बना के अच्छे से आए। और देखो, भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा को बड़ा आनंद आया और उन्होंने चकाचक माल लुटाया। तो अगर आपके अंदर भाव हो तो कल तुम भी नंद बाबा बनने के लिए लुटाने का सामान, टॉफी आदि लेके आना, और चकाचक जब हम लुटाएं, पहले नहीं तो काम डिस्टर्ब हो जाएगा। जब हम लुटाएं तब लुटाना, भाव से भाव करना कि कृष्ण मेरे यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, मैं ही उनका पिता बन के आज विराजमान हूं। खूब आनंद से लुटाना। माताएं बहनें यशोदा मैया बन करके लुटाने का सामान ला सकती है, चकाचक लुटाना। और सुनो, हाँ एक बात कह दूं, लुटाते ही मत रहना, हमारे परीक्षित जी की तरफ से भी लुटाने का सामान आएगा, तो अपना लायो उसको लुटाना, और इनकी तरफ से जो आया है उसको लूटना, लुटाना भी और चकाचक लूटना भी। और हाँ एक बात और सुन लो, कन्हैया जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, तो माता बहनों के यहाँ अगर वो चलती हो लौनी तो थोड़ी थोड़ी ले आइयो, प्रसाद के रूप में तुम्हें ही मिल जाएगी वापस, पर भोग लगेगा कन्हैया जी का, ले आना। और हाँ एक बात और, भगवान कृष्ण को पीले कपड़े बहुत प्रिय हैं, तो सब लोग कल पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे, सब लोग। अरे पीछे हंस रहे हैं दादा, हाँ मुझे याद आया, जिन पे पीले नहीं हो फिर जैसे हो वैसे ही पहनाना, पर आना जरूर, ऐसा मत करना कि हाँ ही नहीं। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा ना, कल तो चकाचक आनंद आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।